सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, इस प्रोग्राम में इस बार हमारे मेहमान हैं फिल्म संगीत की दुनिया के वो मशहूर सितारे जिनकी जोड़ी ने अपनी अनगिनत नायाब और दिलकश धुनों से फिल्म संगीत के खजाने को समृद्ध किया है। कभी जिनकी धुनों पर सितारे पर्दे पर थिरकते हैं और कभी वो धुनें थिरकती हैं आपके होठों पर। जिनकी उंगलियों के जादू से साज बोल उठते हैं और नगमे धड़कने लगते हैं। अनगिनत रंग हैं उनकी धुनों के, उनके बनाए अलबेले गीतों के। सदाबहार गीतों के शिल्पियों की इस जोड़ी का नाम है कल्याण जी आनंद जी। दशकों से जो संगीत सृजन से जुड़े हों और जिनके सृजन का संसार बहुत विविधतापूर्ण और विराट हो, उसे एक कार्यक्रम में समेट पाना शायद संभव नहीं। इसलिए हम आपको कल्याण जी आनंद जी की इस सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी के सरगमी सफर का परिचय 2 अंकों में दे रहे हैं। इस प्रोग्राम के पहले अंक में हम आपको मिलवा रहे हैं संगीतकार कल्याण जी से। आपसे बातचीत की है गणेश शर्मा ने, लेकिन बातचीत का सिलसिला छेड़ने से पहले पेश है कल्याण जी आनंद जी की रची सुमधुर धुनों से सजे इन सदाबहार गीतों की एक झलक। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, बिछड़े हुए मिलेंगे फिर, किस्मत ने घर मिला दिया, किस्मत ने घर मिला दिया। उसका खुदा भला करे, उसका खुदा भला करे, जिसने हमें जुदा किया, जिसने हमें। ओ आए दिल मेरा घबराए, छुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। घड़ी में वो हर रंग की हर अदा है, तेरे दिल में है क्या बात, कैसे बताऊं क्या है। मेरे दिल में है एक बात, कह दो तो भला क्या है। मिट गए हम तेरे प्यार में, हाय शिकवा भी कर ना सके। मिट गए हम तेरे प्यार में, हाय शिकवा भी कर ना सके। जीना चाहा तो जी ना सके, मरना चाहा तो मर ना सके। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी भाई का।
सुनने वाले तमाम संगीत प्रेमियों को कल्याण जी का प्यार भरा नमस्कार। कल्याण जी भाई, मैं आज के दिन से शुरू करूंगा, और हम सब जानते हैं कि आजकल आप बच्चों के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों पे के साथ कुछ काम किया जाए? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। हमने देखा कि आपको मालूम है कि फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया में राउंड अबाउट 50 साल होने आ जाएंगे, तो उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आनंद जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हों, लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो उतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता। तब भी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है कि मैं देखा हूँ बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़ा शो है, क्योंकि 3 पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये 3 पीढ़ियाँ एक ही, और वो 3 घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। यानी हम कभी सोच नहीं सकते थे। अभी तो हमारे यहाँ 3.5 साल के तो हैं बच्चे, लेकिन 2 साल के बच्चे आ रहे हैं। मैं अभी गणेशपुरी गया था, वहाँ 2 साल के बच्चे संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं। वो जब आप देखेंगे सुनेंगे तभी लगेगा कि बात सही है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। अभी जॉनी लीवर है, सब काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। चेतन सचितल है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। और सबसे हमारा यूनिट जो है उसमें साधना सरगम सबसे ज़्यादा काम करती है, अपना रिकॉर्डिंग में छोड़ के बच्चों को कैसे तैयार करना। अभी सोनाली वाजपेयी देखेंगे, वो इधर है, संजय, जावेद, और सभी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको लगेगा कि ऐसा। और सभी किसी का ईगो नहीं है। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती है, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही कोई भी है। वैसे भी यहाँ कहा जाता है कि कभी टैलेंट्स बहुतों में होता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि जिसके थ्रू आप अपने टैलेंट को बता सकें, दिखा सकें। वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने बच्चों को, ये लिटिल वंडर्स नाम भी बहुत खूबसूरत दिया है आपने, लिटिल वंडर्स। और ये वाकई वंडर्स हैं, बहुत ही आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस बच्चों की होती है। और ये केवल सिंगर्स नहीं हैं, कोई अगर साज बजाते हैं बच्चे, मिमिक्री करते हैं, वो सारे टैलेंट उसमें शामिल हैं। मेरे बाबला का लड़का है, मेरे छोटे भाई का, कमाल टैलेंटेड बच्चा है भाई। वो आप उसको देखेंगे, अभी वो 3.5 साल का है, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले जाता है। इतना उसका बोलने का स्टाइल उसका और नेचुरल लगता है, और मूडी है बिल्कुल। उसका मूड देखने का भी मज़ा आता है कि कान अटक गया, वो लाइट अच्छी नहीं है, साउंड बराबर नहीं लग रहा है उसको, ये नहीं ये। लेकिन इसमें देखा कि आगे लगता है कि अगर इसको करेक्ट डाला जाए तो, जैसे मैंने पहले देखा है कि नालंदा ने, उसमें देखे होंगे आपने कि चाणक्य, फिर पतंजलि, वो सब एक ही जगह पे ऐसे टैलेंटेड तैयार हुए हैं। तो ऐसे हो सकता है कि अगर छोटे बच्चे में आपको दिखाई दे कि बिल्कुल ये बच्चा यही बनने वाला है। अभी एक बच्चा हमारे यहाँ चिंतन करके, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, वो बीमार हो गया था, तो उसकी जो आइटम है वो 6 बच्चे कर रहे हैं। हमने क्या बोले, और 6 बच्चे ऐसा करते हैं कि स्कूल लें कि स्कूल लें। तो ये देखिए कमाल है। लेकिन एक हमारे यहाँ ओजस करके तबला बजाते हैं, आप सुनिए खुश हो जाएंगे। बोले बच्चे सब टैलेंटेड हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं और कुछ सिंगर्स हैं, लेकिन आपका ध्यान, इतने बरसों से आपने इतने सिंगरों को गवाया है, तो आपका एक जो स्पेशल ध्यान है वो सिंगर्स की ओर तो होगा। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनमें आपको बहुत बड़े बनने की और ये एक टैलेंट दिखता है? ऐसे कुछ नाम। आदित्य नारायण, जिसने छोटा बच्चा जान के गाया, बहुत ही अच्छा गाया उसने, बहुत टैलेंटेड बच्चा है। अभी आने वाले बच्चों में स्नेहा पंत, नीरा जोशी है, वो भी बहुत टैलेंटेड है। फिर अमरीश श्रॉफ करके, और अपना सौरभ करके एक लड़का है। फिर बाबला की लड़की है निशा, वो भी बहुत टैलेंटेड है। बस ऐसे काफ़ी सिंगर तैयार हो रहे हैं अभी, लेकिन सबका क्लासिकल बेस है। सबसे खुशी ये होती है क्लासिकल विद एक्सप्रेशन, बहुत ही अच्छे टैलेंट। बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप
सुनवाएं श्रोताओं को, जो आप ही का कॉम्पोजिशन हो और बच्चों के लिए हो जो गाना। बजाइए 1/2, 2/4 कालीचरण में था, जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और वो मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे। 1/2, 2/4, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। ला 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 ला। नहीं अंबर सा कोई दाता, नहीं धरती सा कोई दानी, नहीं डैडी सा कोई राजा, और मम्मी सी कोई रानी। हर पापा की हर बेटे की आगे चले कहानी, आगे चले कहानी। नहीं बटा है, नहीं बटेगा, मम्मी डैडी का प्यार, मम्मी डैडी का प्यार। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बच गया संसार। कल्याण जी भाई, ये तो सच है कि आपको बच्चों के साथ अभी काम करने में एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी सब मिलती होगी। कैसा लगता है आपको ये बच्चों के साथ काम करना? बहुत ही अच्छा, अच्छा यानी बहुत ही अच्छा। कहाँ सबसे दिखते हैं कि इतना इनोसेंट बना दिखते हैं कि कोई जेलसी नहीं है, कुछ नहीं है, गुस्से होते हैं तो भी 1-2 मिनट के लिए, और फिर देखो नॉर्मल, बहुत ही आनंद आता है। ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी। उसकी कुछ यादें हमें बताइए। शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेविलिन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था। उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई, और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझती नहीं है। तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के, वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही, मेरे पिया को न दसी हो रही। उसके बाद ये सुन के और मुझे लगता है जालान सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने नागिन पिक्चर बन रही थी, उसके लिए मुझे बुलाया गया, और फिर उसमें नागिन बीन बजाई मैंने। और अब पूछेंगे कि उसमें कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि कल्याण जी कुछ भी बोलो, मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपर हिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना। आज भी हम याद करते हैं, सही लता जी ने कहा था उससे। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन
कल्याण जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए। लता जी के बारे में कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला। तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ। इससे ज़्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुना था ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं अभी कुछ कम रह गया, कम रह गया। बस यही बस इनकी खूबी से आगे कुछ नहीं। वो एक्सप्रेशन, वो सुरीलापन, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब, बहुत ही अच्छा। आज भी हम नाइट में जाते हैं तो ये गाना तो ज़रूर होता ही है। कल्याण जी भाई, लता जी ने आपके संगीत में जो गीत गाए हैं उनमें से कुछ गीतों की झलक हम पहले प्रस्तुत करते हैं और साथ में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत भी सुनते हैं। जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। छुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई, छुप छुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई, छुप छुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई। तेरी ओ मुझसे मोरा शाम रूठा, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। कोई मैके को दे दो संदेश, जाके मैके को दे दो संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। सुबह और शाम काम ही काम, सुबह और शाम काम ही काम, सुबह और शाम काम ही काम। क्यों नहीं लेते पिया प्यार का नाम, काम से जिसको मिले न छुट्टी, काम से जिसको मिले न छुट्टी, ऐसे सजना से
किसी के लिए। कल्याण जी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं, सबसे ज्यादा। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं। तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें। एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी, कल्याण जी विरजीएन पार्टी। तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे। वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई। उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत इजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं है ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो गए उस टाइम। फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करना, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फिनेंशियल। तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोर दा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते, तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे। एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोर दा आप क्यों डर रहे, मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे तो नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे ये बात पॉइंट अच्छा है, फिर से बोलो, मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हो तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने। ये तो बेचारा ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खाली आपके इतने फैन है यार, 1-2 दफ़े बोलते रहो बहुत अच्छा है यार, मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा। ऐसे करके करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो वो ऐसे मास्टर हो गए कि ओहो, आप बिलीव नहीं कर सकते। उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए, उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ। तो योडलिंग उन्होंने निकाली, योडलिंग, हाँ। तो हम लोग बैठ के कोई प्लान बने थे। मतलब किशोर एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बोले, तो मेरा किशोर आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे को। तो बाद में क्या हुआ, मैं अच्छा हो गया फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को, माँ को पूछा। तो वो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है, हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोर दा अभी वो आवाज़ निकाली, आप इतने अच्छे आप बात कह रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मैंने कैसे मारेंगे, इतने ऑडियंस के बीच में मैं आपको मारूँ ऐसे। तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूँगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैंने ऐसा एक जोर से एक ऐसे लाफा मारा, सबने धाड़ करके, और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया। बस ये स्टाइल थी उनकी। किशोर कुमार की याद में आप श्रोताओं को कौन सा गीत सुनाना चाहते हैं। ये सुना है घर घर की कहानी का, समा है सुहाना सुहाना। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, नजर से अफसाने कह रही है, नजर से अफसाने हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने।
देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है, दिल बेजुबान है। समा है सुहाना सुहाना, दिलों का मस्ताना हो गया है मिलन, दिलों का मस्ताना हो गया है, कोई किसी का दीवाना। जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है, जिसे प्यार कहीं वही दरमियाँ है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो प्रोग्राम जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे। और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी। आपसे बातचीत कर रहे हैं गणेश शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं इस जोड़ी के अनमोल गीतों के खजाने से लिए गए चुनिंदा गीतों के अंश। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। अदाएं दिल की जानता ही नहीं, अदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है। यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा
सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। बेचैन है हम सफर के लिए मेरा दिल बेचैन है, हम सफर के लिए सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। कल्याण भाई, इतने लंबे संगीत जीवन में आपको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए। कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाता है और उनकी क्या खुशी हुई है, क्या क्लैपिंग है उनकी, क्या है, वहाँ ही हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज़ किया कि नहीं किया तो उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के ज़रिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मज़ा की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज़ के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 25 साल कुछ 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो वहाँ पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है, तो मतलब भाई बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है इसलिए। कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है। आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं। जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जहाँ हम जाएँ कोई लोग हंसते नहीं हो, सब है तो। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी, ओशो, जो उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है, बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्रीचिंग ना लगे, इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेस भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का, पिक्चर साइन की थी नन्हा फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है, बस दिस इज बेस्ट। अक्के पिक्चर में वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी 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 बहुत अच्छी कल्याण जी भाई, बस बनाना बना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डिनरी गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे सवाल ही नहीं। तो इतना बड़ा लाफ्टर आया, तो बोले वो क्या, वो समझे नहीं, लेकिन बाद में उनको समझाएगा कि हमेशा ह्यूमर करते हैं। अगर आपको कॉमेडी गाना सुना तो किशोरदा का वो गाना सुनाइए आप, गुणी जनों भक्त जनों, बहुत अच्छा है, देखो इसके अंदर क्या उम्र है। गुनी जनों भक्त जनों हरि नाम से नाता रे जोड़ो भाई, माया से मुंह मोड़ो रे, जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, नगद नारायण को छोड़ो रे, बोलो रे जगत नारायण की जय जय बोलो बोलो, नगद नारायण को छोड़ो रे। गजधन 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 रजधन, सारे गा मा पा धा नि सा धा नि धा पा मा गा रे सा। रजधन गजधन राजधन अनाज धन, लाल रतन धन खान रे, लाल रतन धन खान रे। आयो रे जब संतोष धन बाह बाह, सब धन धूल समान रे, बोलो रे धन धूल समान रे। धन तो है
धन तो है दीवार रेत की, धन से प्रीति तोड़ो रे। जगत नारायण की जय जय, बोलो बोलो, जगत नारायण को छोड़ो रे। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। सुनो सुनो, चलचित्रम की कथा सुनाए भक्त किशोरम। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। ब्रह्मांडे कोटि सितारम, पृथ्वी पर भी अनेक सितारम। अरे आशीर्वादम अशोक कुमारम। जय गोविंदम जय गोपालम, पृथ्वी पुत्रम राज कपूरम, शम्मी कपूरम शशि कपूरम। जय गोविंदम जय गोपालम, रामम श्यामम दिलीप कुमारम, पूरब पश्चिम मनोज कुमारम। जय गोविंदम जय गोपालम, अरे प्रेम पुजारी देवानंदम, रूप पुजारी आयत जौहरम। जय गोविंदम जय गोपालम, अरे नीलम कमलम राजकुमारम, यादम सुनील दत्तम। जय गोविंदम जय गोपालम, अरे इत्तेफाकम राजेश खन्नम, जय जानी राजेंद्र नाथम, उछलम कूदम जय महमूदम। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। अरे स्वर्ग लोक में एक है इंद्र, अरे पृथ्वी कारे तीन है इंद्र। अरे जय जितेंद्र जय धर्मेंद्र, जय 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 हो जय राजेंद्र। जय गोविंदम जय गोपालम, जय गोविंदम जय गोपालम। मुकेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज़्यादा गाने गवाए हैं। बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं। मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है। बस ये इनकी एक खूबी थी, तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन। और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने मतलब उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन हिंगोरानी की पिक्चर दिल भी तेरा में। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो। कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा। आपके साथ बाकी सिंगर्स की तरह रफ़ी साहब ने भी बहुत अच्छे से गाने गाए हैं। रफ़ी साहब के बारे में कुछ आपकी यादें? मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। जैसे अभी क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए आप, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और सिंगर ढूंढ, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।
अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं। कल्याण जी भाई, आज के जो बहुत से सिंगर्स हैं, कुमार सानू, अलका याग्निक, साधना सरगम, ऐसे बहुत से नाम, इनकी भी शुरुआत आपसे ही हुई है। मुझे ये बताइए कि उस वक्त के सिंगर्स आपको, आपने जैसे कहा कि सब मास्टर्स थे और 100% एक सॉन्ग को दिया करते थे, तो कुछ डिफरेंस के तौर पर आप बताएंगे कि उस वक्त क्या बात थी और अभी क्या बात है और क्या नहीं है? थोड़ा बहुत तो फर्क टेक्निकली आ जाता है। उसका कारण क्या था कि उस टाइम हम जब गाना रिकॉर्ड करते थे तो सब साथ में रहते थे, मतलब सिंगर गा रहा है, इसके साथ ऑर्केस्ट्रा भी बज रहा है, और उस टाइम कोई भी चेंज करना हो, कुछ भी करना हो तो हम कर सकते थे। और कभी कभी छोटा छोटा सा पंच भी ऐसा आ जाता था कि पूरे गाने को ही रहे। आजकल क्या हो गया कि हमें पूरा ट्रैक करना पड़ता है, ट्रैक करके फिर सिंगर को दे देते हैं। कभी उसमें सुर ऊंचा नीचा भी हो जाता है कि भाई हाई नोट हो गई, ये हो गई, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ फिर एडवांटेज भी है रिकॉर्डिंग का, लेटेस्ट टाइप की रिकॉर्डिंग का एडवांटेज है। तो दोनों साइड हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें पूछा जाए तो हम ओल्ड टेक्निक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक जान आ जाती थी। पूरा गा रहे हैं साथ में सब, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो बीच में ऐसे रख दूँ तो आपको अनईजी फील लगेगा, ऐसे लगते थे। तो हमें अगर पूछा जाए तो वो टेक्निक अच्छी थी। आज की पीढ़ी के बहुत से गायक गायिका ने अपनी सिंगिंग करियर आपसे शुरुआत की, आपसे बहुत कुछ सीखा है। इन नए सिंगर्स के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे आपसे। कभी भी कोई सिंगर या कोई अच्छा कॉमेडियन या अच्छा एक्टर तो दिखाई तो दे जाता है कि इसमें कोई बात है। अभी कितने ऊपर वाला कब उसको मौका देने वाला है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन तो ये सिंगर तो हमारा मतलब सब्जेक्ट है हमारा। तो कुमार सानू ने इतना स्ट्रगलिंग में डे निकाले हैं कि कोई दूसरा आदमी हो तो भाग जाए, लेकिन उनका एक देखा कि कुछ भी हो अपना जो रियाज है उसको नहीं छोड़ते थे वो। अनुराधा जी भी काफ़ी टाइम पहले सब यहाँ आती थी, देखते उनको लगन इतनी है कि मैं जो भी रंग चाहोगे मैं गाऊंगी ऐसे, और उसको लगन देखा आपने तो आज भी देखो हर रंग में गाना गाया। उसके बाद की पीढ़ी में अलका तो आपने देखा होगा, वो भी नई 5-7 साल तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उनको, कोई सुनता नहीं, क्योंकि नया सिंगर जब भी होता है ना तो नए की कुछ वैल्यू नहीं होती, उसको सुनने को तैयार नहीं होता है कुछ, लेकिन और जो भी अपनी लगन होती है वो दिखाते चले जाते हैं। अभी जो नई पीढ़ी आई है उसमें तो साधना सरगम, सोनाली वाजपेयी, संजय ओमकार, जावेद, ये बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। उसके बीच में सपना मुखर्जी आई थी, उसने भी अपने रंग में अच्छे अच्छे गाने गाए। मन्नार उदासी तो फेमस है। वैसे तो आपने उदित नारायण, वो यहाँ के ही हैं बिल्कुल, और बहुत प्यारे आदमी, और भी सभी चीज़ें याद करते हैं बराबर, और उनको भी रियाज का तो बहुत शौक है। ऐसे काफ़ी सिंगर यहाँ से निकले, हमें तो बहुत आनंद आता है उसमें। लेकिन अभी जो ये साधना सोनाली ये जो पीढ़ी है, ये न सिर्फ पॉपुलैरिटी पे हो जाते हैं लेकिन उन्होंने बहुत अभ्यास किया है। अभी साधना के गाना सुनेंगे आप, मैं पिघलता आसमान जिया नहीं लगे, बहुत अच्छा गाया।
कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो? कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको ज़रूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूज़िक का सब्जेक्ट रहा, तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र उन्होंने बहुत अच्छा किया, मदन मोहन उन्होंने अच्छा किया, शंकर जयकिशन उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था, सलील चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब थे। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने इंस्पायर, तो मैं एस.डी. बर्मन को बहुत मानता। काय के लिए कि 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर हर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है। तो उसमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया, ये बनाया, वो बहुत मुश्किल है। और वो बनाते थे तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया कि इन्होंने, कि अगर कोई सीने के बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु उनका ही जो अपने स्टाइल से गाया वो सुनाइए, बहुत मजा आया। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तो पीपल में होती अमर लता तेरी। तेरे गले माला बनके बड़ी मुस्काती रे, सुनू मेरे साथी रे। सुन मेरे बंधु रे, सुनो मेरे मितवा, सुनो मेरे साथी रे। कल्याण जी भाई, संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं, बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है। तो आपकी ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, और जो इतना लंबा तजुर्बा है आपका, उसका निचोड़ हमें बताइए। अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है, और वो ज़रूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज़ है वो बांटना, कहीं चौकीदार मत बनना। ऐसा हो ना, पैसा है काम का रख के बैठे हुए कुछ बैठे, वो भी बात हमें अभी भी माइंड में बिल्कुल, और बड़ों की इज्जत करना, ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले हुए संस्कार हैं ना वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो उसके लिए लकी हम रहे कि भाई उस टाइम के हमारे स्वामीनारायण में, स्वामीनारायण के अपना प्रमुख स्वामी हमारे पुरुषोत्तम दास स्वामी, ये बहुत अच्छे हैं, उनके साथ आप बैठेंगे ना तो ऐसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है। और फिर इसके बाद जो मुरारी बापू, इधर ओशो, रजनीश जी, ऐसे कई महात्माओं को साथ हमारा रहा, और उनके साथ रहने से नेचुरली आदमी कुछ न कुछ अच्छी बातें प्राप्त करता ही है। तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ तो चैरिटी में डालने की कोशिश की, फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं। तो बाकी तो हम करते ही रहते हैं जब भी बने, लेकिन इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
चले रे धारा, ओ नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इतने कम शब्दों में इतनी सारी बातें आपने कही और बहुत ही उपयोगी बातें कही। विविध भारती की ओर से, सभी सुनने वालों की ओर से हम ये दुआ करेंगे कि आपको बहुत लंबी उम्र दे और इसी तरह आप लोगों को बहुत सी अच्छी बातें, बहुत से अच्छे संगीत देते रहें। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपके आशीर्वाद से इस देश को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी से गणेश शर्मा की बातचीत सुन रहे थे। उनके सरगमी सफर के कुछ और अनछुए प्रसंगों और इस सफर की भूली बिसरी यादों को आपके साथ बांटने के लिए हम उपस्थित होंगे संगीतकार आनंद जी के साथ अगले हफ्ते। तो सुनना न भूलिएगा। और दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के निर्माण में तकनीकी सहयोग विनय तड़वलकर और विशेष प्रस्तुति सहयोग गणेश शर्मा का था। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। तो अब दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सेल्यूलॉइड के सितारे।